हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज की इस क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 1.2 है वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 है, उसमें क्या है, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन को आप प्रतिलोम फलन भी बोल सकते हो। तो हम पहले देखते हैं कि फलनों का संयोजन है वो किस प्रकार से होता है और व्युत्क्रमणीय फलन है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट में बताया था आपको कि जो प्रश्नावली 1.3 है उसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इससे आप अच्छी तरीके से करना। आपको पूछ सकता है कि जी ऑफ एफ है वो ज्ञात करो, एफ ऑफ जी है वो ज्ञात करो, या फिर प्रतिलोम फलन है वो ज्ञात करो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनता है और ये आएगा, 100% आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फलनों का संयोजन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फलनों का संयोजन। तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है फलनों। तो फलनों का मतलब क्या है? दो फलन। क्या है? यदि फलन होता तो एक फलन, और फलनों है तो दो या दो से अधिक फलन हो सकते हैं। तो फलनों का संयोजन दो है। तो आप मान लो कि एक दे रखा है आपको एफ फलन, जो कहां से कहां तक है, ए से बी में है, और एक दूसरा फलन है जी, वो दे रखा है आपको बी से सी में। तो दो फलनों का संयोजन किस प्रकार से होता है वो देखो, जी ऑफ एफ होता है। क्या होता है? एक तो जी एफ ओ एफ हो सकता है, एक हो सकता है एफ ओ जी हो सकता है। तो आप इस फलन को किस प्रकार से लिखेंगे? इस फलन को लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। और एफ ऑफ जी है उसको आप लिखोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखोगे। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करते हुए जाना है और सॉल्यूशन करना है। तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपको अच्छे तरीके से, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। तो यहाँ पर ये बता दिया कि जी ऑफ एफ है उसको आप कैसे लिख सकते हैं और एफ ऑफ जी है उसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया। और यदि आपको ये दे दे एच ऑफ जी ऑफ एफ है उसको आप किस प्रकार लिखेंगे? तो उसको हम लिखेंगे एच ऑफ जी ऑफ एफ लिखेंगे, और इसको आप कैसे लिखेंगे? एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। यदि दो फलन है तो इस प्रकार, यदि तीन फलन है तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन याद कर सकते हैं। तो अब हम, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिलोम फलन है वो कैसे ज्ञात करते हैं। प्रतिलोम फलन के लिए क्या करना होता है? प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन, प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय फलन, प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन। तो व्युत्क्रमणीय का मतलब है इनवर्स। क्या है? इनवर्स। यानी एक फलन दे रखा है आपको तो इसका व्युत्क्रमणीय क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स। यानी आपको एफ दे रखा है ए से बी में, तो इसका प्रतिलोम फलन है वो कहां से कहां तक होगा? एफ इनवर्स है वो कहां से कहां तक होगा? आपका बी से ए तक होगा। किसमें हो जाएगा? बी से ए में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? बी से ए में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये प्रतिलोम फलन है वो ज्ञात करते हैं। और आपको प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करना है वो देखते हैं कि x है उसको आप मान लो, f ऑफ x है उसको आप y मानोगे, तो यहाँ से x है वो क्या आ जाएगा? f इनवर्स y आ जाएगा। f इनवर्स y आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये y की टर्म में आएगा, तो y को हम आप बाद में x में चेंज कर देंगे। और प्रतिलोम फलन के लिए क्या होना चाहिए कि फलन है वो कैसे होने चाहिए? एक एक ही फलन होने चाहिए। कैसे फलन होने चाहिए? एक एक ही फलन होने चाहिए। और कैसे फलन होने चाहिए? आच्छादक फलन होने चाहिए। कैसे फलन होने चाहिए? आच्छादक फलन होने चाहिए। तो यदि एक एक ही फलन और आच्छादक फलन है तो ही हम उस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, वरना हम प्रतिलोम फलन है वो ज्ञात नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अब एक चीज और देखो, एक कंडीशन होती है कि एफ इनवर्स है यानी फलन का प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन का भी हम फलन प्रतिलोम कर दें। क्या करते हैं? प्रतिलोम फलन है उसका भी हम प्रतिलोम कर दें तो वो क्या आएगा? एफ के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? एफ के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा?
f के बराबर आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो कि f है उसका हमने प्रतिलोम किया तो 20 से आया, तो हम इसका यदि हम वापस से प्रतिलोम करें तो ये वापस चेंज हो जाएंगे, वापस चेंज होंगे तो क्या आएगा, देखो f इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, a से b में आएगा, और a से b में देखो f भी है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, सीधे f इनवर्स है उसको हम f के बराबर लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से सोल्व हो गया। तो अब हम प्रश्नावली 1.3 है उसको सोल्व करते हैं, प्रश्नावली 1.3 है उसको सोल्व करते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद हम चेक हम 1.3 है वो आज करते हैं। प्रश्नावली 1.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए f है वो कहां से कहां तक दे रखा है, देखो f सच दैट 1 3 4 से दे रखा है आपको 1 2 5 में, और g है अन्य फलन वो कहां से कहां तक दे रखा है, वो दे रखा है 1 2 5 से कहां से कहां तक दे रखा है, 1 2 5 से 1,3 तक दे रखा है, और f दे रखा है आपको एक क्रमिक युग्म के रूप में, वो कहां से कहां तक दे रखा है 1 2 3 5 4 1, और g है उसका क्रमिक युग्म दे रखा है 1 3 2 3 और 5 1, ये क्रमिक युग्म दे रखा है। तो आपको पूछा है कि GOF ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, GOF ज्ञात करो। तो आपको क्रमिक युग्म दे दे तो आपको क्या करना है, यदि आपको सीधा फंक्शन दे दे कि f of x = ये है तो आप सीधा कर सकते हो g of f और f of g, लेकिन ये क्रमिक युग्म के रूप में दे रखे हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। तो देखो आपने पहले f फंक्शन देखो, तो f के वैल्यू लिख दो इधर, ये तो हो गया प्रांत और ये हो गया सहप्रांत। तो यहाँ पर मैं a को प्रांत लिख रहा हूँ और b को सहप्रांत लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, एक रखा तो b 2 आया, क्या आया, एक रखा तो b 2 आया, तो ये एक का प्रतिबिंब हो गया 2 हो गया। फिर हमने 3 रखा तो क्या आया, 3 रखने पर आया 5, क्या आया 5 आया, और फिर 4 रखा तो कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं g का, तो g के लिए ये तो हो गया आपके f के लिए और ये हो गया आपके g के लिए। तो g के लिए देखो क्या आएगा, पहले प्रांत और उसके बाद में सहप्रांत देखते हैं। तो प्रांत है उसका एक लिखा तो आया आपके पास 3, और 2 से आया 3, फिर 2 से ये फिर से 3 आया, और 5 से क्या आया 1 आया, 5 से क्या आया 1 आया, तो 5 से 1 आया। अब आप चेक करो, आपको क्या निकालना है, g of f निकालना है, g of f निकालना है। तो देखो g of f निकालते हैं, तो g of f of 1 रखते हैं, यदि g में हम f of 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो g, फिर f of 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो f of 1 है, यहाँ पर हमने 1 रखा तो कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आया, 2 आया। अब g2 की वैल्यू देखो, g2 है वो क्या आया 3 आया। तो GOF है उसकी देखो क्रमिक युग्म क्या आएंगे वो देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं GOF है उसका क्रमिक युग्म लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर f of 1 रखा, f of 1 में f of x में 1 रखा तो कितना आया g of f of 1 कितना आया 3 आया, तो 1 क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 1 3 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है 3 है, तो g of f है उसमें हमने 3 रखा, ठीक है, क्या रखा 3 रखा, तो f of 3,
तो यहाँ पर एफ ऑफ 3 है तो कितना आया, एफ ऑफ 3 आया हमारे पास 5 आया, तो जी 5 आ गया, जी 5 आ गया। और जी 5 की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, तो ये आ गया 1 आया। तो हमने 3 रखा तो कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर लिख दो 3, 1। उसके बाद हम तीसरा अवयव कौन सा है, तीसरा है आपका 4। तो 4 रखा, एफ ऑफ 4 रखा, तो एफ ऑफ 4 से इमेज कितनी है, इसकी प्रतिबिंब कितना आया, 1 आया। तो जी ऑफ 1 कितना आया, जी ऑफ 1। और जी ऑफ 1 है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहां से देखो 4 से वापस से 1 आया था, किसके बराबर आया था, 4 से 1 मिनट 134 से 125 आया, क्या आया, 125 आया। यानी 1 से आया 2, 4 से आया 1, 1 से 2, 3 से 5 और 4 से 1 आया। हाँ, तो ये आया। तो यहाँ पर देखो F4 रखा तो कितना आया, 1 से 3 आया। तो यहाँ पर 1 से 3 आपका है। F4 रखा, देखो 1 नहीं रखा, 4 रखा, 4 रखा तो 4 से क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पर लिखो 4 का 3। तो ये लिख दिया आपने, 4 से 3 आया तो 4,3 लिख दिया। तो ये आ गया आपका जी ऑफ एफ का क्रमित युग्म आ गया। क्या आ गया, जी ऑफ एफ का क्रमित युग्म आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हो गया आपका सॉल्व। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या दे रखा है आपको, मान लीजिए कि f, जी तथा h r से r में है। देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि f है वो r से r में है, g है वो भी किसमें है, r से r में है, और h है वो भी किसमें है, r से r में है। तो सिद्ध कीजिए कि, पहला पार्ट हम सिद्ध करते हैं कि f प्लस जी ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h है, g ऑफ h है। तो इसको आप सिद्ध करते हैं। पहले हम LHS लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS से हमें ये सिद्ध करना है। तो LHS क्या है, f प्लस g ऑफ h है। तो इसको आप कैसे खोलेंगे वो देखो, इसको आप f ऑफ h लिख दो। क्या लिख दो, f ऑफ h, यहाँ पर एक x लिख दो। तो यहाँ पर आएगा f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx। इनको अलग अलग आप खोल दो, इनको क्या खोल दो, अलग अलग खोल दो। यहाँ पर x नहीं है तो आप x अपने मन से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो f ऑफ h आ गया और ये क्या आ गया, g ऑफ h आ गया। किसके बराबर आ गया, g ऑफ h के बराबर। इनको अलग अलग आप खोलोगे, जिस प्रकार आप ऐसे गुना करते हो कि 3x प्लस 2 है, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको एक बार इससे करते हो, एक बार इसको इससे करते हो। तो इसी प्रकार इसको करना है और आपका सिद्ध हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिद्ध फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है f डॉट g, मतलब f मल्टीप्लाई g ऑफ h दे रखा है, और आपको सिद्ध क्या करना है, f ऑफ h मल्टीप्लाई g ऑफ h। तो सेम इसको भी इसी तरीके से करना है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर, और इसके मल्टीप्लाई। तो f ऑफ h आ जाएगा और क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई g ऑफ h आ जाएगा। क्या आ जाएगा, g ऑफ h आ जाएगा। सीधा है। या फिर आप x मान के करोगे तो x मान के ऐसे कर सकते हो, f डॉट g ऑफ h है, उसको x इंटू x मान लो, LHS लिया हमने। तो यहां से क्या आएगा, देखो f ऑफ hx मल्टीप्लाई g ऑफ hx। तो इसको आप f ऑफ h लिख सकते हो और इसको आप g ऑफ h लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ गया RH
एस, क्या आ गया RHS। तो इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिद्ध हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें से बनेंगे, पक्के बनेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी आपको दो पार्ट दे रखे हैं। तो उसमें पूछा है कि GOF और FOG है, उसको आप क्या करो, ज्ञात करो। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। f ऑफ x दे रखा है आपको mod ऑफ x, और g ऑफ x है वो दे रखा है आपको mod ऑफ 5x माइनस 2 दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको g ऑफ f का पूछा है, तो g ऑफ f इक्वल टू लिख सकते हो आप g ऑफ f ऑफ x। इसको इस प्रकार से लिखोगे। इसको इस प्रकार से लिखने के बाद g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है mod ऑफ x है। तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह ये mod ऑफ x लिख दिया। अब आपको f ऑफ x g ऑफ x है, उसमें आपको क्या करना है, जहां पर भी x दिखे g ऑफ x में, तो आपको वहां पर क्या लिख देना है, mod ऑफ x लिखना है। तो यहाँ पर आप mod ऑफ x लिख दो जहां भी x है। तो यहाँ पर देखो पहले से mod है, mod लिख दिया, फिर 5, फिर x की जगह क्या लिखना है आपको, mod ऑफ x, ये लिख दिया। mod ऑफ x -2 है भाई, -2 और mod का mod। तो ये आ गया आपके पास g ऑफ f। क्या आ गया, g ऑफ f। फिर आपको ज्ञात करना है f और g। तो f और g ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि f है उसको आप gx अंदर कर दो। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू है 5x माइनस 2 का mod। फिर आप जहां पर f ऑफ x में जहां x है वहां पर ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो पहले तो है mod, ये लगा दिया mod, फिर x की जगह आपको ये पूरा लिखना है। तो यहाँ पर पूरा क्या है, मापांक 5x माइनस 2 का mod का फिर mod। तो आपको पता है किसी भी, जैसे दो बार mod है, जैसे -2 का mod उसका mod, तो क्या आएगा, देखो -2 का mod एक बार है तो ये आ गया 2, उसका mod है तो ये क्या आएगा 2। यानी एक बार mod करो या दो बार mod करो, यानी दो बार मापांक करो, एक बार मापांक करो, वो संख्या कैसी आएगी, धनात्मक ही आएगी। तो ये जहां पर है उसको आप एक ही मापांक में रहने दो। तो ये आपका आ गया GOF और FOG आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका, थर्ड का फर्स्ट है वो आपका सोल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, f ऑफ x है वो दे रखा है आपको 8x क्यूब, और g ऑफ x है वो क्या दे रखा है आपको x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 दे रखा है। तो हम सबसे पहले g ऑफ f है उसको ज्ञात करते हैं। तो g ऑफ x को क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे। उसके बाद g ऑफ f ऑफ x क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है आपके पास 8x क्यूब, 8x क्यूब है। तो g ऑफ x में x जहां पर भी है उसमें आप 8x क्यूब लिख दो। तो यहाँ पर x है तो x की जगह लिखो आप 8x क्यूब, और x क्यूब का क्या है 1/3, तो इसका 1/3 कर दो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 8 को लिख दिया, और x को x की पावर 3 उसकी पावर 1/3। अब इन दोनों की पावर 1/3 है और यहाँ पर पावर 3 है, तो पावर 3 से ये 1/3 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, g ऑफ x का आ गया। अब आपको ज्ञात करना है f ऑफ g। तो इसको आप क्या लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ x लिखेंगे। f ऑफ g ऑफ x लिखने के बाद आपको क्या करना है, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू रख दो। g ऑफ x की वैल्यू है x की पावर 1/3। तो जहां पर भी x है उसकी जगह आप क्या लिख दो, x की पावर 1/3। तो 8 का तो 8 लिख दिया, x की जगह लिखो आप x की पावर 1/3, और x का क्या है क्यूब है, तो यहाँ पर लिखो क्यूब। तो ये क्यूब से 1/3 है वो कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया 8x आ गया। क्या आ गया 8x आ गया। तो ये सेकेंड पार्ट है, ये क्या है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो इस प्रकार से हमने g ऑफ f और f ऑफ g ज्ञात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको कि यदि f ऑफ x इज 4x + 3 अपॉन 6x - 4 जहां x नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ x इक्वल टू x है तथा प्रतिलोम फलन क्या है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपको। तो पहले चौथे का
देखते हैं कि आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है 4x प्लस 3/6x माइनस 4 और क्या दे रखा है x नहीं होना चाहिए क्या 2/3। 2/3 क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आप 2/3 लिखोगे x की जगह तो यहाँ पर आएगा 4 - 4 और 4 - 4 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर नहीं लिखना है ये। अब आपको क्या ज्ञात करना है? f ऑफ x है वो ज्ञात करना है और उसको क्या करना है? x के बराबर में सिद्ध करना है। तो हम लेते हैं f ऑफ x। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको f ऑफ x के बराबर लिख दिया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर एक बार फिर से पुट करो तो 4x प्लस 3/6x माइनस का 4। ये आने के बाद आपको क्या करना है? ये जहां पर भी f ऑफ x में x दिखे उसकी जगह आपको ये ऐड करना है। तो क्या करोगे? 4x की जगह ये पूरा वापस से लिखो तो 4x प्लस 3/6x माइनस 4 माइनस प्लस क्या है 3 में क्या है 6। फिर x की जगह आपको ये पूरा लिखना है तो 4x प्लस 3/6x माइनस 4 माइनस का क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा। तो अब आपको इस चीज को सिद्ध करना है। तो इसको चीज सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम साथ साथ ले लो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो 16x प्लस 12 प्लस, देखो अब एलसीएम लेंगे क्या आएगा? एलसीएम आएगा 6x माइनस 4 आएगा। क्या आएगा? 6x माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर अपॉन में एक है, इस एक से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 6x माइनस प्लस इंटू 3 क्या होगा? 18x होगा। 18x प्लस का आएगा 12, सॉरी माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पर -4 है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6x माइनस 4 आएगा। यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 24x प्लस 18 फिर माइनस 24x प्लस का कितना आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ से देखो ये 6x माइनस 4 6x माइनस 4 है वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे और 24 से 24x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा 16x प्लस 18x। 16x प्लस 18x होता है 34x। कितना होता है? 34x अपॉन 18 प्लस 16 कितना होता है? 34। तो 34 से 34 कैंसिल हुआ तो कितना आया? x आया। क्या आया? x आया। तो हमें सिद्ध क्या करना था? f ऑफ x x के बराबर सिद्ध करना था। तो ये आ गया आपका x के बराबर। ये आ गया आपका x के बराबर। अब आपको इसी क्वेश्चन में पूछा है, इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि f का प्रतिलोम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? f का प्रतिलोम ज्ञात करो। तो f तो आप f ऑफ x ये दे रखा है, आपको इसका क्या करना है? f ऑफ इनवर्स x है वो ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। तो आप सबसे पहले f ऑफ x है उसको क्या मान लो? y मान लो। क्या मान लो? y मान लो। और उसके बाद यहां से देखो f है x है वो किसके बराबर हो जाएगा? f इनवर्स x के। और इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। इसको देने के बाद क्या करना है? यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू रख दो 4x प्लस का 3/6x माइनस 4 इक्वल टू y इस समीकरण से। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4x प्लस 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तिरछा गुणा करने पर 6xy माइनस 4y आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। अब इसको यहाँ पर भेजो x वाली टर्म को और इसको इस पर भेज दो तो क्या आएगा? 4x माइनस 6xy इक्वल्स टू या फिर ऐसा करो, या फिर आप ऐसा करो कि इधर इसको इस तरफ भेज दो और इसको इधर भेज दो ताकि ये इधर प्लस आ जाए। तो क्या आएगा? देखो 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 6xy माइनस 4x आएगा। क्या आएगा? माइनस 4x। अब इसको सॉल्व करने पर देखो क्या आएगा? 4y प्लस 3 इक्वल्स टू x है वो कॉमन आएगा तो 6y माइनस क्या आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ से देखो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी? x बराबर क्या आ जाएगा?
यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 6y माइनस 4, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस का 4 आया। ये आने के बाद आपको क्या करना है, x है तो x को यहाँ पर रखो इसकी जगह, तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो देखो क्या आएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस का 4 इक्वल टू किसके बराबर है, f इनवर्स y के बराबर है। तो आपको क्या करना था, f इनवर्स x ज्ञात करना था, तो यहाँ पर क्या है y है, तो आप है y को किसमें ट्रांसफर कर दो, x की, y की जगह आप क्या लिख दो, x की जगह आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा f 4x प्लस का 3 अपॉन 6y माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू f इनवर्स x के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, f इनवर्स x के बराबर आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिलोम फलन हो गया, किसका, f फलन का। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो सिद्ध हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कारण सत्य बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो यहां पर देखो फर्स्ट है इसका f such that 1 2 3 4 से कहां तक है, 10 तक है। और कर्मित युग्म क्या दे रखा है, कर्मित युग्म दे रखा है 1 10 1 10 2 10 3 10 4 10 ये दे रखा है। तो आपको पूछा है कि ये प्रतिलोम फलन है या नहीं है, आपको इतना ही बताना है। आपको ये नहीं पूछा है कि प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, आपको सिर्फ बताना है कि प्रतिलोम फलन है या नहीं है। तो प्रतिलोम फलन की कंडीशन क्या है कि प्रतिलोम फलन एकेकी फलन है और आच्छादक फलन है तो ही प्रतिलोम फलन है, अन्यथा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन में देख लो आप, ये प्रांत मान रहा हूं, ये सह प्रांत मान रहा हूं, यानी ये प्रांत A है और ये B है। तो इसके अवयव इसमें लिख दो 1 2 3 4 लिख दिया, और इसमें क्या है 10 है। तो कर्मित युग्म से देखो आप कि जो एक लिया हमने f(1) है उसमें एक लिया तो कितना आया, 10 आया। 2 लिया तो भी 10 आया, 3 लिया तो भी 10 आया, और 4 लिया तो भी कितना आया, 10 आया। कितना आया, 4 लिया भी तो 10 आया। तो एकेकी फलन के लिए हमने पढ़ा था कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब B में होना चाहिए, लेकिन सभी का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो सभी अवयवों का प्रतिबिंब क्या है, 10 के बराबर है। तो ये फलन कैसा होगा, बहुएकीकी फलन होगा, जबकि एकेकी फलन नहीं है, एकेकी नहीं है, एकेकी फलन नहीं है। आच्छादक है, आच्छादक क्यों है, क्योंकि B है, उसके B जो सह प्रांत है उसके सभी अवयव है, उनका इमेज इसमें बन रहा है, कोई भी इसमें नहीं छूट रहा है। तो आच्छादक है, कौन सा फलन है, आच्छादक फलन है। लेकिन प्रतिलोम फलन होने के लिए क्या बोलता है प्रतिलोम फलन, कि एकेकी फलन भी होना चाहिए और आच्छादक फलन भी होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एकेकी नहीं है, आच्छादक है। तो एकेकी नहीं है तो ये प्रतिलोम फलन भी नहीं है, प्रतिलोम फलन भी, प्रतिलोम फलन भी नहीं है, प्रतिलोम फलन भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है 5 का, वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं 5वें का सेकंड पार्ट। 5वें के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, उसमें दे रखा है आपको G such that, प्रांत दे रखा है आपको 5 6 7 8 और सह प्रांत दे रखा है आपको 1 2 3 4 और कर्मित युग्म क्या दे रखा है, कर्मित युग्म दे रखा है आपको 5 4 6 3 7 4 और 8 2 दे रखा है। ये आपको दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक प्रांत बनाना है, एक क्या बनाना है, सह प्रांत बनाना है। तो यहाँ पर प्रांत में लिख दो जो भी अवयव हैं 5 6 7 8 और यहाँ पर क्या है सह प्रांत में 1 2 3 4 है। तो यहाँ से कर्मित युग्म से देखो आप 5 है, उसका क्या है प्रतिबिंब 4 है, तो ये लिख दिया हमने 5 का 4।
फिर 6 है उसका क्या है 3 है, 6 का 3, फिर 7 का वापस से किसके बराबर है 4 के बराबर, और 8 का किसके बराबर है 2 के बराबर। ये प्रांत और ये सह प्रांत हमने ए और बी मान लिया। तो यहाँ से देखो ये एक एक की फलन है या नहीं है, तो यहाँ से सीधा देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक एक की फलन नहीं है, क्योंकि इसके दो अवयव एक का प्रतिबिंब है वो एक है, दो अवयव है उनका प्रतिबिंब क्या है एक है। 5 और 8 है, 5 और 7 है उनका प्रतिबिंब क्या है 4। तो ये फलन कैसा है वो एक एक की फलन है, एक एक की फलन नहीं है, एक एक की फलन नहीं है, तो ये फलन प्रतिलोम नहीं होगा। और आच्छादक फलन भी नहीं है, क्योंकि इस फलन जो सहप्रांत है उसमें एक अवयव है एक है, उसका कोई भी इमेज ए में नहीं बन रहा है, तो ये आच्छादक फलन भी नहीं है, आच्छादक फलन भी नहीं है। तो यहां पर ये क्वेश्चन में प्रतिलोम फलन नहीं होगा, प्रतिलोम फलन नहीं होगा, प्रतिलोम फलन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। आपको एक एक ही फलन और जो आच्छादक फलन है आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये फलन एक एक ही है या आच्छादक है, देखते ही आपको क्वेश्चन में पता चल जाना चाहिए। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट है एच सच दैट, कहां से कहां तक है प्रांत दे रखा है 2 3 4 5 और टेंस टू कहां से कहां तक दे रहा है 7 9 11 13 11 13। और कर्मित युग्म क्या दे रखा है, कर्मित युग्म दे रखा है 2, 7 3, 9 4, 11 5, 13 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है प्रांत, और एक बना लो आप सह प्रांत, इसको हम प्रांत को ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या अवयव है 2 3 4 5, क्या अवयव है 2 3 4 5, और सह प्रांत क्या दे रखे हैं 7 9 11 13, 7 9 11 और 13, 7 9 11 13। तो यहाँ से अब देखो आप कि H है कर्मित युग्म, उसमें क्या दे रखा है 2 का 7 के साथ दे रखा है, किसके साथ दे रखा है 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ दे रखा है, किसका किसके साथ 3 का इमेज 9 में दे रखा है, और 4 का प्रतिबिंब है वो 11 है, 4 का प्रतिबिंब 11 है, और 5 का क्या है प्रतिबिंब 13 है। तो 5 का 13 है। तो यहाँ पर देखो जो प्रांत है उसका प्रतिबिंब बी में सभी में मिल रहा है, और एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, एक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। तो ये फलन कैसा होगा एक एक ही फलन होगा। कैसा फलन होगा एक एक ही फलन होगा, एक एक ही फलन होगा। और देखो बी है उसका इमेज इसमें ए में भी मिल रहा है, और सभी का कोई भी इसमें अवयव है वो छूट नहीं रहा है, तो वो फलन कैसा होगा आच्छादक भी होगा। कैसा होगा आच्छादक फलन भी होगा। तो एक एक ही और आच्छादक दोनों फलन हैं, एक एक ही और आच्छादक फलन दोनों हैं, तो ये फलन कैसा होगा प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम फलन भी होगा, इसका प्रतिलोम फलन भी होगा। और यहाँ पर आप आच्छादक कैसे ज्ञात कर सकते हो वो बताता हूं कि ये क्या है आपका सहप्रांत, ये क्या है सहप्रांत। और आप परिसर कैसे निकालते थे कि जो कर्मित युग्म में दे रखा है उसमें जो सेकंड अवयव है, जो सेकंड अवयव है उनका युग्म है। तो सेकंड अवयव है देखो 7 9 11 13, 7 9 11 13। तो सेकंड अवयव क्या होता है, सेकंड अवयव होता है परिसर। क्या होता है परिसर, और जो 2 3 4 5 है वो क्या होते हैं प्रथम अवयव क्या होते हैं प्रांत। तो यहाँ पर हमने सह प्रांत परिसर के बराबर है, देखो 7 9 11 13 ये सह प्रांत है और ये क्या है परिसर है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर फलन कौन सा हुआ आच्छादक फलन हुआ, और यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन 5वां है वो आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या दे रखा है सिद्ध कीजिए कि f such that -1 से 1 टेंड्स टू r। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दे रखा है f such that
-1 प्रांत है, -1 से 1, और सह प्रांत है आपका r। f ऑफ x है वो दे रखा है x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक एक ही है। इसने दे दिया कि फलन है वो एक एक ही है। फलन f सच दैट -1 से 1 इक्वल्स टू f का परिसर। क्या है? f का परिसर है। तो ये है वो क्या है? परिसर है, f का परिसर है। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। और आपको एक हिंट दे रखा है, लेकिन ये आपको हिंट नहीं ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, उसमें आपको हिंट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो आपको फलन में क्वेश्चन में दे दिया कि ये फलन तो कैसा है? एक एक ही फलन है। कैसा फलन है? एक एक ही फलन है। और यहाँ पर देखो जो ये फलन है, ये और ये फलन दो दे रखे हैं। f सच दैट एक तो दे रखा है -1 से 1 टेंड्स टू r, और एक दे रखा है f सच दैट -1 से 1 f का परिसर है। तो r और ये f का परिसर है वो क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये फलन कैसा होगा? आच्छादित फलन भी होगा। तो आपको क्वेश्चन में यदि f का परिसर दे रखा है इसके बराबर, तो ये दोनों को सह प्रांत और सह परिसर है वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो फलन कैसा होगा? आच्छादक फलन होगा। और आच्छादक और एक ही फलन होता है तो हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि f ऑफ x है उसको हम किसके बराबर मानते हैं? y के। तो यहाँ से x बराबर है वो क्या आ जाता है? f इनवर्स y। उसको समीकरण 1 मान लिया। फिर उसके बाद क्या करना आता है? f ऑफ x है उसको आप y के बराबर। f ऑफ x क्या है? x बराबर x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू y है। यहाँ से आप तिरछा गुणा करोगे तो क्या आएगा? देखो x इक्वल टू x y प्लस 2y। फिर क्या आ जाएगा? इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से x कॉमन आएगा और क्या आ जाएगा? 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y आएगा। यहाँ से x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2y अपॉन 1 माइनस वाई आएगी। क्या आएगी? x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? x को यहाँ पर रखना है। तो समीकरण 1 में तो x का क्या मान आया? 2y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या आया? f इनवर्स y आया। तो x को आप में किस में चेंज कर दो? y को आप x में चेंज करोगे तो क्या आएगा? 2x अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू f इनवर्स x आएगा। क्या आएगा? f इनवर्स x आएगा। और ये क्या आ गया आपका? f का प्रतिलोम फलन आ गया, f का व्युत्क्रमणीय फलन आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 उसमें हमने प्रतिलोम फलन है वो ज्ञात कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। तो f देखो क्वेश्चन नंबर 7 f है और कहां से कहां तक है? r टेंड्स टू r तक है। और f ऑफ x क्या दे रखा है? 4x प्लस का 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? फलन दे रखा है। और हमें चेक करना है कि ये फलन है वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। सिद्ध करना है कि ये फलन कैसा है? व्युत्क्रमणीय फलन है। तो व्युत्क्रमणीय फलन के लिए क्या करते हैं कि आच्छादक और एक एक फलन है वो चेक कर लेते हैं कि दोनों है तो ये कैसा फलन होगा? व्युत्क्रमणीय फलन होगा। और प्रतिलोम फलन ज्ञात कर लें। तो एक एक के लिए क्या करते थे हम? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ये हमने कब पढ़ा था? प्रश्नावली 1.2 है उसमें पढ़ा था कि एक एक ही फलन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करना होता है। तो यहाँ से अब देखो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करो तो 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस का 3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 4x1 बराबर 4x2। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हुआ तो फिर क्या आएगा? x1 बराबर x2 आएगा। तो ये फलन कैसा होगा? एक एक ही फलन होगा। अब आप देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ से 3 को भी काट देते हैं और साथ में क्या काट देते हैं? 4 को भी काट देते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको पहले 3 को काटना है, फिर आपको ये लाइन लिखनी है 4x1 बराबर 4x2, फिर आपको 4 से 4 कैंसिल करना है और फिर आपको x1 बराबर x2 के बराबर लिखना है। तो ये होने के बाद ये क्या आ गया? आपका x1 बराबर x2 आ गया। तो ये फलन कैसा होगा? एक एक ही फलन होगा। कैसा फलन होगा? एक एक ही फलन होगा। एक एक ही फलन होने के बाद आपको क्या करना होता है कि आच्छादक फलन ज्ञात करना होता है। आच्छादक फलन है या नहीं होता है ये चेक कर लेते हैं। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं?
एफ ऑफ एक्स है, इसको y के बराबर मानेंगे तो यहाँ से देखो y को मानो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू y, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 3/4 आएगा। आप यहाँ पर y का कोई भी रियल नंबर लोगे, y का मान कोई भी रियल नंबर लोगे तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, x का कोई ना कोई मान आएगा। तो यहाँ पर आप y की कोई भी रियल नंबर लोगे तो ये आएगा रियल नंबर। तो यहाँ पर देखो सह प्रांत और परिसर क्या हो जाएगी, बराबर y क्या होता है आपका, परिसर होता है, और परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाए, परिसर बराबर हो जाए किसके, सह प्रांत के। तो ये फलन कैसा होता है, आच्छादक फलन होता है। तो यहाँ पर आच्छादक और एकेकी फलन है तो फलन कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो यहाँ पर ये फलन सिद्ध हो गया। और उसके बाद इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका प्रतिलोम फलन है वो क्या करो, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स है उसको हम y के मान बराबर मान देते, तो x बराबर क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स y आएगा। क्या आएगा, एफ इनवर्स y आएगा। अब आपको एफ ऑफ एक्स की जगह ये लिख दो 4x प्लस 3 बराबर क्या आएगा, y आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, y माइनस 3/4 आएगा। क्या आएगा, y माइनस 3/4 आएगा। तो यहाँ पर आप रख दो x की जगह y माइनस 3/4 बराबर एफ इनवर्स y लिखने के बाद आपको क्या करना है, y को है वो किस में चेंज कर देना है, x में। तो यहाँ से क्या आएगा, एफ इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 3/4 आ जाएगा। और ये क्या है, फलन f का क्या है, प्रतिलोम है। क्या है, फलन f का प्रतिलोम है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर लिख दो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जहां पर भी कोई वैल्यू दे रखी है आप साथ में लिखते जाओ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ क्या है, सच दैट आर प्लस कहां से कहां तक है, 4 से अनंत तक। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और f का प्रतिलोम f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r प्लस क्या है, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर पहले देखो r प्लस क्या है, r प्लस है आपका सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, धनात्मक वास्तविक, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं यूनियन 0। यहाँ पर जो भी माइनस की संख्या है वो r प्लस में शामिल नहीं होगी। तो हमें सिद्ध करना है व्युत्क्रमणीय। तो व्युत्क्रमणीय के लिए क्या करते हैं, एकेकी फलन और आच्छादक फलन है वो चेक कर लेते हैं। तो एकेकी फलन चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 f ऑफ x1 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका f ऑफ x2 आएगा। और यहाँ से क्या जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x2 प्लस 4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। और यहाँ से क्या जाएगा, x1 बराबर x2 आएगा। अब आप बोलोगे x1 बराबर प्लस माइनस x2 क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रांत क्या दे रखा है आपका r प्लस दे रखा है। और r प्लस हमेशा धनात्मक या 0 होता है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर है जो x1 बराबर है वो क्या आया, x2 के बराबर आया। तो फलन कैसा है, एकेकी फलन है। अब हम चेक करते हैं आच्छादक फलन के लिए। तो आच्छादक फलन चेक करते हैं। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x है उसको y के बराबर रखा। तो क्या आया, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, रूट ऑफ y प्लस y माइनस का 4 आएगा। आप यहाँ पर फिर से बोलोगे प्लस माइनस क्यों नहीं आया, प्लस माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि धनात्मक है प्रांत आपका, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये है वो कहां से कहां तक अप्लाई करेगा, देखो y की वैल्यू है वो आप क्या रखोगे, y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो माइनस 4 आएगा, नहीं होगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। उसके बाद आप सीधा 4 रखोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा।
तो y है उसका समुच्चय हो जाएगा आपका 4 से लेकर अनंत तक। कहां तक हो जाएगा? 4 से अनंत तक होगा, क्योंकि 4 लोगे तो पॉजिटिव आएगा, 5 लोगे तो पॉजिटिव आएगा, यदि 3 ले लिया तो आपका माइनस आएगा, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए y है उसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई? प्रेशर आ गया 4 से अनंत, और सह प्रांत भी क्या है? 4 से अनंत दे रखा है, तो प्रेशर बराबर क्या हो गया? सह प्रांत हो गया। प्रेशर बराबर क्या हो गया? सह प्रांत हो गया। तो प्रेशर बराबर सह प्रांत है तो फलन कैसा है? आच्छादक फलन है। तो ये आपका सिद्ध हो गया कि ये फलन कैसा है? व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है तो आपको क्या ज्ञात करना है? इसका प्रतिलोम फलन है वो भी ज्ञात करना है। तो इसका हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। देखो f ऑफ x है उसको आप क्या मान लो? y मान लो। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा? f इनवर्स y आएगा। क्या आएगा? f इनवर्स y आएगा। तो यहाँ से x है उसकी f ऑफ x की वैल्यू रखो, तो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा? y आएगा। क्या आएगा? y आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? x स्क्वायर बराबर y माइनस 4 लिख दिया। ये लिखने के बाद इसका रूट आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? रूट y माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आएगा? रूट y माइनस 4 इक्वल टू क्या आया? f इनवर्स y आ गया। तो यहाँ पर आपको प्रतिलोम फलन है वो आ गया। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है? y को आप x में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा? x माइनस 4 इक्वल टू f इनवर्स x आएगा। आपको पूछा यहीं तक है कि f इनवर्स y, f इनवर्स है वो f इनवर्स y का द्वारा प्राप्त होता है इससे, तो रूट y माइनस 4, और ये आपका क्वेश्चन आ गया सिद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका सिद्ध हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि f ऑफ x इक्वल्स टू, साथ साथ लिखो, f ऑफ x इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस टेंड्स टू -5 से अनंत पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f क्या है? व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y इक्वल्स टू क्या है? रूट 6y प्लस 6 माइनस 1/3 है। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि पहले तो व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो व्युत्क्रमणीय के लिए क्या करते हैं? एक एक की फलन चेक करते हैं। पहले कौन सा फलन? एक एक की चेक करते हैं। तो एक एक की फलन चेक करने के लिए क्या करते हैं कि f ऑफ x1 है, क्या है? f ऑफ x1 है उसको किसके बराबर रखें? f ऑफ x2 के बराबर रखेंगे। तो f ऑफ x2 के बराबर चलो रखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू 9x2 प्लस 6x2 माइनस का 5। माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल हुआ। 9x1 है यहाँ पर, 9x2 है, तो यहाँ पर इधर ले आओ इसको 9x1 स्क्वायर माइनस, दोनों में से 9 कॉमन ले लिया सीधा ही, तो ये आ गया। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? 6x2 माइनस x1 आएगा। क्या आएगा? ये आ जाएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो ये आ जाएगा कि आपका x1 माइनस का x2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? इसको इधर ले आना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो 9x1 स्क्वायर प्लस x2 आ जाएगा, सॉरी x1 प्लस x2, और यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 आएगा। क्या आएगा? 6x1 माइनस x2। तो यहाँ से और यहाँ से देखो, यहाँ पर x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 क्यों लिखा? क्योंकि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ से आप x1 माइनस x2 कॉमन लो, x1 माइनस x2 कॉमन लिया, यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर इधर आए। तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो 9, यहाँ पर 3 बार ले लो दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा 3x1 प्लस x2 प्लस का 6 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? देखो 3x, एक बार तो 3x1 माइनस x2 बराबर 0 ले लो, तो क्या आएगा? x1 बराबर x1 माइनस x2 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा? x1 बराबर x2 आएगा। x1 बराबर x2 आ गया एक तो, और ये 0, ये 3 था वो 0 में चला गया। और यहाँ से अब देखो क्या आएगा? 3x1 प्लस x2 बराबर माइनस 6 आएगा। क्या आएगा? माइनस 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2 इक्वल माइनस का 2। तो यहाँ पर x1 बराबर ये नहीं आएगा, x1 बराबर x2 नहीं आएगा, तो ये तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, इससे मतलब x1 बराबर x2 आएगा। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आया, तो फलन कैसा है? एक ही फलन है
है। कैसा फलन है? एक एक ही फलन है। उसके बाद हम चेक करते हैं आच्छादक फलन है या नहीं है। कैसा फलन है या नहीं है? आच्छादक फलन है या नहीं है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि आच्छादक फलन है या नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते थे कि f ऑफ x है उसको हम किसके बराबर, y के बराबर f ऑफ x की वैल्यू रख देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये रख दिया। ये रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको y के बराबर रख दिया। फिर आपको यहाँ से देखो इसको ये बनाना है कि यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x है माइनस 5, इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो। इसलिए घटाया क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग आ जाएगा। देखो किसका आएगा, वो आएगा 3x प्लस 1 का वर्ग और माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 1, ये और ये दोनों मिलके ये बना दिया। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 3x प्लस 1 है उसका स्क्वायर बराबर जाएगा y प्लस का 6 आएगा और 3x प्लस 1 है ये क्या आ जाएगा रूट y प्लस 6 आ जाएगा। और यहाँ से ऐसे करते देखो, यहाँ पर अब y की वैल्यू 6 रखो, क्या रखो y की, सॉरी यहाँ से आगे और सॉल्व कर लो आप, इसके बाद ही बताता हूँ। 3x बराबर क्या आएगा रूट y माइनस 6 y प्लस 6 माइनस 1 और x बराबर क्या आएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 आएगा। अब यहाँ पर आप देखो y की वैल्यू क्या क्या रखे हैं ताकि ये कैसा है, रियल नंबर आ जाए। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा 6 रूट 6 माइनस 1 अपॉन 3 आएगा। तो ये भी नहीं होगा। यदि आप माइनस का 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 आएगा। तो ये जो तो यहाँ पर y है उसकी रेंज होगी आपकी ये कहां से कहां तक, -5 से अनंत तक। कहां से कहां तक होगी, -5 से इनफाइनाइट तक होगी। तो ये रेंज और सह प्रांत है वो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये फलन कैसा होगा, आच्छादक फलन होगा। कैसा फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। तो आच्छादक फलन है और एक ही दोनों फलन है तो इसका प्रतिलोम भी हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिलोम भी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम इसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x है उसको y माना, तो फिर यहाँ से x है उसको क्या आ जाएगा, वो f इनवर्स y आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, f इनवर्स y के बराबर। आप f ऑफ x है उसको लिख दो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। यहाँ से हमने क्या लिखा था, अभी लिखा था 3x प्लस 1 माइनस का 6 बराबर y। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो अभी अपने x की वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 आएगा। तो ये है जो वैल्यू x वो यहाँ पर रखोगे, तो यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा, देखो रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 बराबर क्या आएगा, f इनवर्स y आएगा। क्या आएगा, f इनवर्स y। तो यही आपको सिद्ध करने को कहा गया था। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये 9, वो सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या दे रखा है, देखो मान लीजिए कि f such that x tends to y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। आपको पहले ही दे दिया कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब एक ही फलन और आच्छादक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। क्या है, f का हमें सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम है वो क्या है, अद्वितीय। मतलब अद्वितीय का मतलब क्या है, एक ही प्रतिलोम है और आपको संकेत दिया हुआ है। तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, f such that x y में है और फलन कैसे हैं, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। एक एक ही और आच्छादक दोनों हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये फलन है वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है। आपको सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम है वो फलन क्या है, अद्वितीय है। और आपको संकेत में क्या दे रखा है कि कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम g1 तथा g2 है, तब y बिलोंग करता है y के लिए f of g1 y इक्वल्स टू i by y इक्वल्स टू f of g2 y है। अब f के एक एक गुण का प्रयोग कीजिए। तो आपको संकेत ध्यान नहीं देना है,
आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, हम मान लेते हैं कि माना दो प्रतिलोम फलन G1 तथा G2 है। क्या है? G1 तथा G2 है। क्या है? G1 तथा G2 है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि f of G1x is equals to f of G2x is equals to IY। यदि यहाँ पर G है तो आप IY लिख सकते, G है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? IX, और यदि बाद में F हो तो आप क्या लिख सकते हो? IY लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि f of G1x, और यहाँ से आप लिख सकते हो f of Gx2। इनको ये आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो f और f है, तो आप यहाँ पर f of f है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? G1 है वो G1x है वो G2x के बराबर है। तो G1x बराबर G2x है। तो देखो दोनों प्रतिलोम है, दोनों हमने माने क्या थे? प्रतिलोम फलन। तो दोनों प्रतिलोम फलन क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसका भी वैल्यू 3, इसका भी वैल्यू 3, तो प्रतिलोम फलन किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर हुआ। तो यहाँ पर क्या है? अद्वितीय फलन है। क्या है? अद्वितीय फलन है। कैसा फलन है? अद्वितीय फलन है। यदि यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये अद्वितीय फलन नहीं होता। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया आपका 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? f such that 1 2 3 से a b c f of 1 is equals to a, f of 2 is equals to b, f of 3 is equals to c द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, और f इनवर्स का इनवर्स f है वो भी आपको सिद्ध करना है। तो देखो f such that आपको क्या दे रखा है? f such that दे रखा है 1 2 3 टेंड्स टू a b c, क्या दे रखा है? a b c दे रखा है, और f of 1 है से प्रतिबिंब क्या आया? आपका a आया, f of 2 से b आया, और f of 3 से क्या आया? c आया। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए। विचार करने का मतलब है कि आपको बताना है कि ये एक फलन है या बहुएकी फलन है। तो यहाँ पर देखो अवयव हैं, उनके अलग अलग प्रतिबिंब आ रहे हैं, तो फलन कैसा होगा? एक ही फलन होगा, और इनके वापस फलन भी हैं, कोई भी छूटा हुआ नहीं है, इससे प्रांत से इसमें प्रांत में, तो ये आसादे फलन भी है। तो ये कैसा फलन है? f इनवर्स व्युत्क्रमणीय फलन है। तो अब आप देखो आपको ज्ञात करना है f इनवर्स ज्ञात करना पहले। तो f इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? देखो मैंने आपको बताया था कि f such that यदि x टेंड्स टू y है तो इसका व्युत्क्रमणीय क्या होता है? y से x में हो जाता है। तो यहाँ से देखो हमने 1 लिया तो a आया, और 2 लिया तो b आया, और 3 से c आया। तो हम f इनवर्स जब ज्ञात करेंगे, f इनवर्स ज्ञात करेंगे तो देखो क्या आएगा? a रखेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? a रखेंगे तो 1 आएगा, b रखेंगे तो वापस 2 आएगा, तो ये b, 2 आ गया, और c रखेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ से आप इस प्रकार इसको इससे भी लिख सकते हो कि f इनवर्स such that a, b, c tends to 1, 2, 3 भी लग सकते हो, और इससे आप ये लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका f इनवर्स। अब आपको पूछा है f इनवर्स का भी इनवर्स। क्या पूछा है? f इनवर्स का भी इनवर्स। तो यहाँ पर देखो आप f इनवर्स है, f का हमने उल्टा किया तो ये आया, और f इनवर्स का फिर से इनवर्स करेंगे तो ये वापस क्या बन जाएगा? प्रांत बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सह प्रांत। तो ये वापस क्या आएगा आपका? वो आएगा आपका इसका उल्टा हो जाएगा वापस। तो 1, a 2, b और 3, c। तो ये आ जाएगा आपका f इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? f इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, वो हो गया आपका सोल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट, क्वेश्चन नंबर 12, एफ सच दैट x टेंड्स टू y एक ऐसा है विकर्मणीय फलन है, यानी एकेकी फलन भी है, आच्छादक फलन भी है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम फलन का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स भी f है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया f है, इसका हम x y f है वो किस प्रकार है, x से y में है, तो ये क्या होगा, f इनवर्स है वो किस में हो जाएगा, y से x में होगा, किस में होगा, y का सीधा x में होगा। तो यदि आप f इनवर्स का इनवर्स करोगे भी जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया, तो वापस क्या आएगा, x है वो किस में आ जाएगा, वापस किस में आ जाएगा, y में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सीधा पता चल रहा है कि जो f इनवर्स का इनवर्स है वो किसके बराबर है, f इनवर्स है उसका भी इनवर्स है वो किसके बराबर है, f के बराबर। ये ले लो एक, ये ले लो दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको सीधा डायरेक्ट पता चल रहा है कि f इनवर्स है का इनवर्स है वो किसके बराबर है, f के बराबर है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको सीधा ये सिद्ध करने के लिए नहीं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, तो दोनों क्वेश्चन है वो कैसे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है यदि f such that r tends to r f of x is equals to 3 minus x cube का घनमूल द्वारा प्रदत्त है, तो f of x ज्ञात करो। देखो f such that आपको दे रखा है r tends to r दे रखा है, और f of x है वो क्या है, 3 minus x cube का 1/3 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, f of x ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो f of x है उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो आप f of x लिख सकते हो। तो यहाँ से f of x की वैल्यू लिखो तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये लिख दिया। अब जहां पर भी f में आपको x दिखे उसकी जगह या आप पूरा लिख दो, तो यहाँ पर लिखोगे तो क्या आएगा, देखो 3 माइनस x आ गया तो x की जगह ये पूरा लिखो, 3 माइनस एक्स क्यूब उसकी पावर 1/3, और इसका क्यूब है तो आप इसका पूरे का क्या करो, क्यूब करो, फिर आपका 1/3 तो ये 1/3 कर दो। तो यहाँ से देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब बचा, और उसकी होल पावर में क्या बचा, 1/3। तो यहाँ पर इसको अंदर खोलेंगे तो 1 माइनस 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3। तो यहाँ से देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स क्यूब उसकी पावर क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, और 3 से 3 वापस कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपके पास एक्स। तो 13वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है आपका सी में क्या दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, तो आपका वो आंसर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो f of x हमने ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है वो देखते हैं। मान लीजिए कि f of x is equals to 4x plus 4x upon 3x plus 4 द्वारा परिभाषित एक फलन f such that r minus 1/3 tends to r, f का प्रतिलोम अर्थात परिचित्र परिसर f such that r minus है, तो निम्नलिखित किसके द्वारा प्राप्त होगा। प्रतिलोम ज्ञात करना है आपको किसका, f of x दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 4x upon 3x plus 4 दे रखा है, और आप फलन है वो दो दे रखे हैं, एक तो f टेंस टू r माइनस 4/3 टेंस टू r दे रखा है, और एक क्या दे रखा है आपको परिसर f दे रखा है, वो सच दैट दे रखा है r माइनस 4/3 दे रखा है, और आपको प्रतिलोम पूछा है। तो देखो आपको
प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना होता है कि एक एक फलन और आच्छादक फलन है वो ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर देखो परिसर है और सह तो सीधा इसमें दे रखा है कि f परिसर है और ये है क्या r है वो सह दोनों इक्वल है, तो आच्छादक फलन तो हो गया। अब हमें चेक करना है एक एक फलन। तो एक एक फलन के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x1 बराबर क्या करते हैं f ऑफ x2 बराबर कर दिया। अब यहाँ से 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4 किया। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो तिरछा, तो क्या आएगा 12x1 x2 प्लस 16 इज इक्वल टू 16x1 इज इक्वल टू कितना आएगा 12x1 x2 प्लस 16x2 आएगा। यहाँ से देखो 12x1 से 12x1 x2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा x1 बराबर x2 16, इधर भी 16, तो 16 से 16 कैंसिल होगा, तो क्या बचा x1 बराबर x2 बचा। तो ये फलन कैसा हुआ, एक एक ही फलन हुआ और आच्छादक फलन हमें सीधा बताया गया परिसर f है, तो यहाँ पर ये आच्छादक फलन भी हो गया। कैसा फलन हो गया, आच्छादक फलन हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि ये फलन इस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात है। तो f क्या दे रखा था आपका 4x अपॉन 3x प्लस 4 दे रखा था, यही दे रखा था हाँ 4x अपॉन 3x प्लस 4। इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, f ऑफ x इक्वल टू y माना, तो x इक्वल टू f इनवर्स y आया, तो यहाँ से समीकरण इसको 1 माना। उसके बाद क्या करना होता है कि x f ऑफ x है वो लिख दो 4x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू y, और यहाँ से तिरछा गुणा करो तो 4x इक्वल टू 3xy प्लस 4y आया। x को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, देखो 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y आएगा। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से x कॉमन लो, क्या लो x कॉमन लिया तो क्या आएगा, देखो x कॉमन लिया तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा 4 माइनस 3y बचेगा, क्या बचेगा 4 माइनस 3y बचेगा, और बराबर क्या बचेगा 4y बचेगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y आएगा। x किसके बराबर है, f इनवर्स y के, तो f इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y बचेगा, यही बचेगा। तो आप जानते हैं यहाँ से f इनवर्स x भी क्या हो जाएगा, y को हम चेंज कर देते हैं x में, तो 4x अपॉन 4 माइनस 3x। अब आपको g दे रखा था कि f प्रेशर बराबर टेंस टू कहां तक होगा, कहां से होगा r माइनस माइनस 4/3 होगा। तो g है वो किसका फलन हो गया, f इनवर्स है वो क्या हो गया g का प्रतिलोम हो गया। g f इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा 4 f इनवर्स y 4y अपॉन 4 माइनस 3y आएगा, क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका g ऑफ y, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, g ऑफ y। ठीक है, तो बी ऑप्शन है हो गया आपका इसका लास्ट का आंसर, करेक्ट आंसर है। तो प्रश्नावली 1.3 है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है आज की इस क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे द्विआधारी संख्याएं प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।